नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री राजेश जैन भिलाई के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक पंडित जी को सेठ जी अपने घर एक धार्मिक कार्यक्रम में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। चूंकि पंडित जी का एकादशी का व्रत था तो वह भोजन के लिए नहीं गए और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ जी के घर भेज दिया। दोनों शिष्य सेठ जी के घर से जब भोजन करके वापस आए तो पंडित जी क्या देखते हैं, एक शिष्य बहुत खुश है और एक शिष्य बड़ा दुखी है। जो शिष्य दुखी नजर आ रहा था उसे पंडित जी अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटे, क्या बात है, क्या जो सेठ जी हैं उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छी तरह से भोजन नहीं कराया क्या? उसने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। सेठ जी ने भोजन तो अच्छी तरह से कराया है, भरपेट भोजन कराया है, स्वादिष्ट भोजन कराया है। तो बेटे, आप दुखी क्यों हो? तो वह जवाब देता है कि गुरुजी, यह बहुत बड़ा सेठ है और मैं ये मान के चल रहा था कि इसके यहाँ जाने से हमें भरपूर दक्षिणा मिलेगी, लेकिन इसने मात्र 501 रुपये ही दिए, जबकि मैं तो ये आशा कर रहा था कि 1100 रुपये से कम तो ये देगा ही नहीं। इसलिए गुरुजी मैं दुखी हूं। इसके बाद गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया जो खुश नजर आ रहा था। गुरुजी ने कहा कि बेटे, क्या बात है, तुम बड़े खुशी नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या कारण है? तो वो बोलता है कि गुरुजी, आपने जिन सेठ जी के यहाँ भोजन करने के लिए भेजा था उन्होंने 501 रुपये मुझे दक्षिणा में दिए हैं। मैं ये सोचता था कि यह सेठ तो बड़ा कंजूस है, हो सकता है यह तो भोजन भी अच्छे से नहीं कराए, लेकिन उसने भोजन बड़े अच्छे से कराया और 501 रुपये की दक्षिणा भी दी। मैं तो ये सोच रहा था कि 100-200 भी निपटा देगा, इसलिए मैं खुश हूं। अब जो गुरुजी हैं वो समझ गए कि भाई, जो खुश है हमारा चेला वो क्यों खुश है और जो दुखी नजर आ रहा है वो क्यों दुखी नजर आ रहा है। वो इसलिए कि एक चेला संतुष्ट हो गया और दूसरा चेला असंतुष्ट रहा। एक ने उसी 501 रुपये में प्रसन्नता प्राप्त कर ली और दूसरे ने उन्हीं 501 रुपये में कमी देख करके दुख प्राप्त कर लिया। मित्रों, ये कहानी एक माध्यम है, एक ऐसा संदेश देने के लिए जो कि हमारे जीवन के ऊपर घटित होता है। क्या होता है हमारे जीवन में? यही होता है, हम भी जो प्राप्त है उसे पर्याप्त नहीं मानते हैं, और जब हम प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। हम प्राप्त को पर्याप्त माने या नहीं माने, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन उसी के माध्यम से हम प्रसन्न भी रह सकते हैं और उसी के माध्यम से हम दुखी भी रह सकते हैं। यदि हमने उसे पर्याप्त मान लिया तो हम प्रसन्न रहेंगे और अपर्याप्त माना तो हम दुखी रहेंगे। तो मित्रों, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है
कि हम अपनी वर्तमान जिंदगी को जिएं, प्रसन्नतापूर्वक जिएं, और उसका एक तरीका केवल यही है, आज जो हमें प्राप्त है उसे हम पर्याप्त मान करके खुशियां मनाएं। और जब हम खुशियां मनाएंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, तो निश्चित ही हमारे पास आज जो है कल उससे कई गुना ज़्यादा आ सकता है। इसी आशा के साथ प्राप्त में पर्याप्त का एंजॉय करें। साथ ही साथ यदि आपके पास भी है कोई प्रेरक कहानी और उसे सुनना चाहते हैं मेरी जवानी, तो भेजिए अपनी कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।